फसलों के लिए सल्फर एक आवश्यक पोषक तत्व है और सल्फर पौधों के लिए बहुत सहायता करता है। ये नाइट्रोजन के जो अवशोषण होकर के प्रोटीन बनती है, प्रोटीन बनाने में सहायता करता है, क्लोरोफिल बनने में सहायता करता है, पौधों के अंदर तेल बनाने में सहायता करता है, उसके बीज के अंदर जो तेल बनता है, और बहुत सारे रोगों से और बीमारियों से बचाने का काम करता है। इसके साथ साथ अगर फसल के अंदर सल्फर की मात्रा अच्छी होती है तो उसके अंदर ठंड सहन करने की क्षमता, सूखा सहन करने की क्षमता, अधिक तापमान सहन करने की क्षमता ये ज्यादा होती है। तो जो बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उसको टॉलरेट करती है फसल अगर उसमें सल्फर अच्छा है। तो सल्फर इसलिए आवश्यक पोषक तत्वों में रखा गया है और इसको हमें बुआई के समय देना चाहिए। सल्फर के वैसे तो बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन जो एक बहुत अच्छा सोर्स है वो है बेंटोनाइट सल्फर, जिसमें 90% सल्फर होता है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि ये बेंटोनाइट सल्फर हमें फसल में किस अवस्था पर देना चाहिए और क्यों इसी अवस्था पर देना चाहिए। देखिए, जो बेंटोनाइट सल्फर है उसमें जो गंधक है या जो सल्फर है वो 90% है और जो उसका रूप है वो केमिस्ट्री में हम देखें तो एस रूप में है, सल्फर के ही रूप में है और वो बेंटोनाइट क्ले के साथ मिक्स किया गया है। तो इसका मतलब जो हम बेंटोनाइट सल्फर जमीन में डालते हैं तो वो सल्फर के रूप में रहता है। अब जमीन के अंदर हमने डाल दिया, ये एस है और पौधों की जड़ें हैं, तो पौधों की जड़ें सल्फर को सल्फर के रूप में नहीं लेती हैं, ये सल्फर को लेती हैं सल्फेट के रूप में। देखिए, कोई भी पोषक तत्व तभी जड़ें लेती हैं जो आयन के रूप में हो। तो जो सल्फर का जो रूप है अवशोषण का वो है सल्फेट आयन। तो जब तक सल्फेट आयन नहीं बनेंगे सल्फर से तब तक पौधे उसको नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने सल्फर जमीन के अंदर डाला है उससे ये सल्फेट बनना बहुत जरूरी है और उसी सल्फेट को जड़ें लेती हैं और यही सल्फेट जो है ऊपर पत्तियों तक जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हम सल्फर जमीन में डाल रहे हैं वो पौधे उसको उस रूप में नहीं लेते हैं, सल्फर का रूप बदलता है, सल्फर से सल्फेट बनेगा और यही सल्फेट जो है जड़ों से अवशोषित होकर पत्तियों में जाएगा। पत्तियों में जाकर के फिर जो नाइट्रोजन अवशोषित हुई है उससे प्रोटीन बनाएगा, क्लोरोफिल बनाएगा, उसके अंदर जो बीज बनेंगे वो बीज के अंदर तेलों की मात्रा को बढ़ाएगा, रोगों को कम करेगा, कीटों को कम करेगा और पौधे के अंदर जो ताकत आएगी, सूखे को सहन करने की, ठंड सहन करने की क्षमता वो बढ़ेगी। अगर ये सल्फर ऐसे ही रहा, पड़ा जमीन में पड़ा रहा, तो पौधे इसको नहीं ले पाएंगे। देखिए, कोई भी पोषक तत्व है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पौधे सीधे नहीं ले पाते, उसको किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट या अमोनियम के रूप में लेते हैं। फास्फोरस को पौधे फास्फेट के रूप में लेते हैं। तो ये आयन उसके रूप होते हैं। पोटेशियम को पोटेशियम आयन के रूप में लेते हैं, कैल्शियम को कैल्शियम आयन के रूप में लेते हैं। इसी तरह से सल्फर का सल्फेट रूप है। तो सल्फर का सल्फेट में बदलना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं बदला तो पौधे इसको नहीं ले पाएंगे। अब इसको जो बदलने का काम करता है वो करता है सूक्ष्म जीव। तो जो मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम कह सकते हैं, MO लिख रहा हूं इसको मैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव हैं मिट्टी के अंदर, विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं एक्चुअली में, वो इस सल्फर को सल्फेट में बदलते हैं। तो अगर ये बैक्टीरिया नहीं होंगे मिट्टी के अंदर तो सल्फर ऐसे ही पड़ा रहेगा, सल्फेट में बदलेगा नहीं, और जब सल्फेट में बदलेगा नहीं तो जड़ें उसको लेंगी नहीं। तो इसका मतलब जो आपने सल्फर डाला वो जमीन में ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, पौधे उसको अवशोषित नहीं कर पाएंगे और वो पत्तियों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वो हमारी वेस्टेज हो गई एक तरह से, वो जमीन में ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, विशेष रूप के बैक्टीरिया होते हैं, हर जगह हर मिट्टी में पाए जाते हैं, लेकिन इनका रूप बदलना जरूरी है। अब ये बैक्टीरिया अच्छी नमी होगी, अच्छा तापमान होगा तब ये काम करेंगे। अगर ये इनकी संख्या कम है या नमी नहीं है, सूखी जमीन रह गई, तब ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब हम ये बेंटोनाइट सल्फर डाल रहे हो तो जमीन की में नमी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो अपना काम नहीं कर पाएगी। नंबर 1। नंबर 2 यह है कि मान लीजिए आप खड़ी फसल में डाल रहे हैं बेंटोनाइट, 20 दिन बाद 25 दिन बाद डालना है, और आपने कहां डाला, यहां पे डाला, ये बेंटोनाइट सल्फर आपकी जमीन के ऊपर आ गया। अब यहां जमीन के ऊपर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, बैक्टीरिया बहुत ही कम है, जो इसके कांटेक्ट में केवल वही है। फिर आपने सिंचाई कर दी, सिंचाई करके थोड़ा बहुत नीचे आ गया, तो केवल यहीं पे इसका रूप बदलेगा जहां तक ये नीचे तक आया है, और जड़ें कहां हैं, और नीचे हैं। तो यहां ऊपर तो सल्फेट बन जाएगा, लेकिन एक तो 2 समस्याएं आएंगी। एक तो सल्फेट कहां बनेगा, केवल ऊपर की सतह में, मिट्टी की ऊपर की सतह में बनेगा जहां जड़ें हैं नहीं।
दूसरा, ये जो कन्वर्जन होता है, ये जो रूप बदलता है सल्फर से सल्फेट, ये समय लेता है, 10 दिन 15 दिन, ये अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग मिट्टी, अलग अलग मौसम के अनुसार निर्भर करता है। तो सल्फर से सल्फेट तुरंत नहीं बनता है, इसमें समय लगता है। आपने 20-25 दिन बाद डाला तो ये 10-15 दिन और ले लेगा, तभी सल्फेट बनेगा। एक तो समय और आगे निकल गया, जो वृद्धि का ग्रोथ पीरियड था उस समय नहीं मिल पाया, दूसरा जड़ों तक नहीं पहुंच पाया, तो ये बड़ी समस्या आएगी खड़ी फसल में डालने पर। तो इसका मतलब कि हमारा बेस्ट टाइम क्या होगा? बेस्ट टाइम आपका है जब आप बुआई कर रहे हैं, जब आप बीज बो रहे हैं, खेत आपने तैयार कर लिया है, बाकी खाद डाल रहे हैं, एनपीके डाल रहे हैं, उसी समय आप बेंटोनाइट सल्फर डाल दीजिए। तो अब क्या होगा, जब बेंटोनाइट सल्फर डालेंगे तो कहां होगा वो? बीज के साथ कहां होगा? नीचे होगा, 5, 10, 15 सेंटीमीटर गहराई पे जाएगा। वहां क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, पूरे मिट्टी के संपर्क में आएगा, बहुत बैक्टीरिया। उस समय जब आपने खेत तैयार कर रहे हैं तो नमी अच्छी होती है उस समय, तो नमी भी मिल गई, मिट्टी में बैक्टीरिया है ही, तो ये वहां सल्फर जाकर के सल्फेट में बदलना शुरू हो जाएगा, जो बैक्टीरिया अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा, 10, 15, 20 दिन होंगे, तब तक ये सल्फर सल्फेट में बदल जाएगा। एक तो सल्फर सल्फेट में बदल गया, दूसरा कहां है, जड़ क्षेत्र में है, तो पौधों को मिल गया, तो पौधों को तुरंत उसका लाभ मिलेगा। इसलिए जब आप बेंटोनाइट सल्फर प्रयोग कर रहे हैं तो आपको प्रयोग कब करना है? बुआई के समय करना है। अगर आप खड़ी फसल में दे रहे हैं तो उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक समस्या यह आ सकती है कि जब आप बुआई कर रहे थे उस समय आपको ये खाद नहीं मिल पाई, सल्फर वाली बेंटोनाइट सल्फर नहीं मिल पाया, और सल्फर की कमी आ रही है, फसल में आ रही है, मिट्टी में भी आ रही है, तो अब हम इसको कैसे प्रयोग करें? तो उसका एक उपाय यह हो सकता है कि आप डाल तो दीजिए ऊपर से, लेकिन उसको थोड़ा सिंचाई गहरी कीजिए, थोड़ा ज्यादा पानी लगाइए, ताकि पानी के साथ ये नीचे तक चलाए, जड़ में चला जाए, और पहली सिंचाई के समय इसको डाल दीजिए। तो उस समय क्या होगा, पहली सिंचाई आप 20 दिन पे करेंगे तो पौधे छोटे होंगे उस समय, तो इसको थोड़ा, जब पौधे और बढ़ेंगे तब तक इसको समय मिल जाएगा, पानी के माध्यम से थोड़ा नीचे आ जाएगा, जड़ें उस समय ऊपर ही होंगी, नीचे नहीं गई होंगी, तो ये जड़ के क्षेत्र तक पहुंच जाएगा और 10-15 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस समय आपकी फसल 35-40 दिन की हो जाएगी जब तक कन्वर्ट होगा, तो उस समय डिमांड ज्यादा होगी फसल की सल्फर के लिए, तो पौधों को मिल जाएगा और उसकी पूर्ति हो जाएगी। हालांकि पूरी पूर्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जो आपको बेस्ट जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको जब आपको बुआई के समय डालना है। तो बेंटोनाइट सल्फर आपको कब डालना है? बुआई के समय डालना है, ताकि उसको पूरा मौका मिले, पूरा टाइम मिले उसको सल्फेट में बदलने के लिए। तो ये सल्फर से सल्फेट समझ लीजिए बदलता है बैक्टीरिया से, सूक्ष्म जीव होते हैं ये, तभी ये बदलेगा, अदरवाइज ये नहीं बदलेगा, ऐसी पड़ा रह जाएगा। इसलिए आप बेंटोनाइट सल्फर दे रहे हैं तो आप बुआई के समय दीजिए, ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।